नमस्कार। बीसीसी लाइव के स्पेशल शो युवा सवाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज हमारा तीसरा एपिसोड है और हम अपने गांव के विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। तो हर दिन हमारे साथ कोई मेहमान होता है, गांव का युवा होता है जिससे हम बातें करते हैं कि किस तरीके का इस बार 2026 के पंचायती राज चुनाव में किस तरीके का वो सरपंच आते हैं या क्या होना था जो नहीं हो पाया। तो इस बार उनके मन की मंशा जानने के लिए ये हमारा स्पेशल शो है युवा सवाल। तो आज हमारे बीच में बहुत ही होनहार शिक्षित युवा नौसरा के श्रीमान हनुमान भारती जी हमारे बीच जुड़ रहे हैं। तो हमारे बीच में हनुमान भारती जी आ चुके हैं। तो उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले इनसे इनके मुख से कुछ सुन लेते हैं कि कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के इनको। स्वामी साहब, बहुत ही बढ़िया दिनेश भाई, आप आपके न्यूज के माध्यम से हमारे गांव नौसा के लोगों को काफी प्रेरित कर रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत खुशी है। मैं ग्राम वासियों को मेरी ओर से राम राम, जय माता जी, जय राम जी साहब। आप सबको विदित है कि अपने नौसरा के अंदर हर प्रकार की सेवाओं के अंदर नौसरा अग्रसर रहता है, लेकिन कुछ एक कमियां जैसे कि राजनीति पर वजह वो मानते हैं कि जैसे कि सरपंच होता है, सरपंच का प्रतिनिधित्व अपने गांव के प्रतिनिधित्व का ही नहीं, अपने लिए प्रधानमंत्री की पोस्ट ही सरपंच की पोस्ट है। क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास नहीं होगा, अपने ग्राम का विकास नहीं होगा, तो अपन राज्य स्तर केंद्रीय स्तर पर कुछ प्रकार की जो घोषणा है देखते हैं वो मंशा अपनी अधूरी रहती है। लेकिन धरातल पर सरपंच है वो अपने गांव तक उन योजनाओं को पहुंचाने सरपंच का मेन योगदान होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफी वर्षों से अपने सरपंचों की अलग अलग जैसे कि वैकेंट सीट होती है, वैकेंट सीट के माध्यम से सरपंचों का चुनाव होता है। चुनाव के बाद के अंदर सरपंच अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और गांव के विकास के अंदर अपनी भागीदारी निभाते हैं। पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ कमियां रह जाती है और उन कमियों की वजह से अपने गांव में वो डेवलपमेंट विकासशील नहीं हो पाता है। जैसा कि आप मानते हैं कि गांव की गलियां बनना, साफ सफाई होना, यही एक विकास नहीं है। सही। विकास के लिए मैं बताना चाहूंगा दिनेश भाई, विकास के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि सरपंच होता है, सरपंच गांव के स्कूलों का विकास, बिल्कुल, क्योंकि स्कूलों के अंदर नौसरा जो विद्यालय है, नौसरा विद्यालय में काफी वर्षों से आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन विद्यालय है। बिल्कुल। इस विद्यालय के अंदर अपने कला का क्षेत्र है 12वीं क्लास में। बिल्कुल। कला विषय एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आप ऐसा नहीं मानते कि कला विषय नॉर्मल विषय, कला के अंदर भी आप 4th ग्रेड से लगा करके 1st ग्रेड का काफी सारे आप एग्जाम दे सकते हैं और उसके अंदर आप अपना सरकारी सेवाओं में जाकर अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। लेकिन कला के साथ साथ अगर विज्ञान संकाय भी नौसरा में हो तो उसके लिए कोई दूसरा आवाज नहीं उठाएगा, सरपंच को आवाज उठानी पड़ेगी। गांवों को इस राह पर लेकर आना होगा कि अपने आने वाले भविष्य के अंदर बच्चों को विज्ञान संकाय के लिए किसी दूसरे विद्यालयों में जाकर भारी फीस ना देना पड़े। सही है। और बच्चे यहाँ से पढ़ करके एमबीबीएस डॉक्टर या बी फार्मा डी फार्मा मेडिकल के अंदर जाएंगे तो अपना गांव का नाम रोशन होगा, और गांव का नाम जब रोशन होगा तब राज्य और केंद्र का नाम भी रोशन होगा। क्योंकि अपने लिए गांव का नाम है वो सबसे पहले है, और गांव का नाम रोशन करने में सबसे मुख्य भूमिका है वो सरपंच की होगी। जैसे कि काफी वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मैंने पिछला 2020 के अंदर है, मैंने भी सरपंच का चुनाव लड़ा था। चुनाव में उसके बाद में भी मैं देख रहा हूँ कि नौसरा के अंदर जैसे कि पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, चाहे टीचर हो, उनकी प्रॉपर जो सीट होती है वो अपने को नहीं मिल पाती। क्योंकि पटवारी के पास में 2-2, 3-3 चार्ज रहते हैं, ग्राम सेवक के पास में 3-3 चार्ज रहते हैं। स्कूल के अंदर जो विद्यालय है, विद्यालय के अंदर जैसे कि प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल के अलावा जैसे कि अन्यथा 1st ग्रेड जो लेक्चरर होते हैं वो काफी वर्षों से वो संभाले हुए हैं। जैसे ही प्रिंसिपल की पोस्ट आती है, प्रिंसिपल को ऐसा भेजा जाता है कि 2 महीने के अंदर ही उनका या तो रिटायरमेंट हो जाते हैं या उनका ये नौसरा से स्थानांतरण अन्यत्र जगह पे हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूँ। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बिंदु बताए जो मुझे भी आश्चर्यचकित कर दिए। इतना इनके अंदर मतलब गांव के प्रति जो जानकारी है वो हमारे पास भी नहीं थी। तो इन्होंने कुछ पॉइंट पे मैं खुद अपनी राय रखना चाहूंगा। जैसा कि इन्होंने अभी जस्ट बात खत्म करने से पहले इन्होंने बताया प्रिंसिपल वाला,
तो मैंने जहाँ तक प्रिंसिपल जिसे मैंने मतलब कुछ हद तक मैं उनके टच में था, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैं ये साइंस विज्ञान संकाय इन्होंने जो बताया उनके लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच उनका स्थानांतरण आ जाता है। वो लगभग 1 साल हुआ है लगभग उनको, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो सराहनीय है। तो ये काम जैसा भाई ने बताया कि भाई सरपंच को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो भी भामाशाहों ने कलर करवाया, फिर न जाने कितने काम हुए, सारे भामाशाहों द्वारा किए जा रहे, लेकिन सरपंच एक ऐसा माध्यम है जो गांव में स्कूल शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, सड़क, जितने भी काम है वो सरपंच आगे आके आगे से जो भी योजनाएं आती हैं उनका उस योजना का लाभ सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल उनको पहुंचा सकता है। दुर्भाग्य हमारे लिए कि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन भामाशाह को भी बहुत बहुत अभिवादन है कि उन्होंने ये सब बखूबी निभाया गांव के बच्चों के प्रति। एक मैंने हालिया भिखालाल जी बोरा का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कुछ अपनी स्कूल का एक मतलब पुराना रिकॉर्ड बताया था मुझे कि किस तरह हमने यहाँ पे पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, फिर स्कूल बनाने के लिए 10वीं 12वीं कहाँ कहाँ तक हम घूमे, स्कूल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उन्होंने सारी बातें हमें बताई। तो जैसा भाई ने बताया कि स्कूल का इतिहास बहुत पुराना है। तो हनुमान बापरी जी, आप अभी इस अगले चुनाव, जैसे अभी 2026 में चुनाव है, तो आप किस तरीके का सरपंच सुनना पसंद करोगे कि भाई गांव में इस बार इस तरीके का सरपंच होना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूंगा दिनेश भाई कि नौसरा के अंदर सरपंच ऐसा होना चाहिए, वो सिर्फ नौसरा तक ही सीमित ना रहे, वो नौसरा से बाहर जाकर अपनी आवाज है वो जिला स्तर, राज्य स्तर तक पहुंचाए। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने 3 वर्षों के अंदर अपने नौसरा ग्राम के अंदर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है अपना नौसरा, तो यहाँ अपना ऊनाम आता है, तो ऊनाम पानी से भर जाता है, लोगों का करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो रही है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अपने नौसरा को नहीं दिया जा रहा है, और किसानों को नाम मात्र 17,000 रुपए अनुदान देकर के नौसरा के किसानों को खुश किया जाता है। बिल्कुल। किसानों के लिए इस गांव के अंदर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जैसे कि 1-2 भाई आवाज उठाने जाएंगे तो उनको भी बिठा दिया जाता है कि भाई अपने तो अनुदान आ गया और अपन नीचे बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपके जितने हेक्टर जमीनें होती है उस माध्यम से आपको केंद्र सरकार से कुछ फंड मिलता है, कुछ राज्य सरकार से, और कुछ किसान का जो दायरा होता है उसके अंदर से आपकी प्रीमियम कटती है, और प्रीमियम के माध्यम से आपको क्लेम दिया जाता है। वो क्लेम है वो किसानों तक नहीं पहुंचता है, काफी वर्षों से हो गई। लेकिन अपन यहाँ के क्षेत्र को नहीं देखेंगे, 400 और शीतलवाना जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र के अंदर किसान है वो अपनी आवाज जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पहुंचाते हैं और उनको बकायदा उनका फायदा मिलता है। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं बताता हूँ कि पिछले कुछ सरपंचों में एमएलए साहब के साथ में तालमेल न बनना, और तालमेल नहीं बनने के कारण एमएलए साहब का जो फंड होता है वो नौसरा के लिए खर्च नहीं किया जाता। नौसरा के अंदर मैं उनके 7 साल के कार्यकाल के अंदर मैं मानता हूँ कि उन्होंने नौसरा जो पीएससी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके अंदर उन्होंने इंटरलॉकिंग का निर्माण करवाया, और दूसरा जो वर्तमान में भी चल रहा है वो सोसाइटी के अंदर 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है, ये फंड है। इसके अलावा मेरे को ज्ञात नहीं है। बाकी एमएलए साहब का ध्यान नौसरा के अंदर बहुत ही कम है, तो ध्यान को अग्रसर करवाने की मुख्य जो भूमिका निभाता है वो भूमिका सरपंच निभाता है, क्योंकि अपनी आवाज है वो सरपंच उठाएगा, गांव का वो आवाज नहीं उठाएंगे तो अपन पिछड़े क्षेत्र में आएंगे, और अपना क्षेत्र है वो काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। अब जैसे भादराजुन तहसील बनने के बाद अब अपना दर्जा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या अपन खुद मान रहे हैं कि उप तहसील का दर्जा मिलना चाहिए, तो उस तरीके में कौन आगे आकर आगे जाके बात करे? अभी बहुत सारे ज्ञापन दिए, तो ऐसे ऐसे ज्ञापन जाते हैं कि हमको भादराजुन ने ना करके हमको आहोर में जोड़ो। तो कुछ हक के लिए अगर आप भादराजुन तहसील बन रहा है तो अपने लिए आप उप तहसील मांगो, उस जगह के लिए यातायात साधन मांगो। जैसे हाल ही में सरकार द्वारा जो बसें चलाई जा रही है ग्रामीण परिवहन सेवा, जो आहोर तहसील के बहुत से रूट पे चलाई जा रही है, लेकिन अगर हमारे इस रूट पे जैसे जालोर भादराजुन के बीच में अगर बसें जो भी दो रूट पे चल रही है अलग अलग, वही अगर 2-4
और बसें चालू कर देते तो हमको तहसील आहोर की जरूरत ही नहीं है, अब भादराजून ही सही है। लेकिन हमारे यहाँ से ज्ञापन ऐसे जाते हैं कि हमको भादराजून नहीं, हमको आहोर में रखना है। तो इसके पीछे का राज क्या है? भादराजून तहसील बनने से अपने को फायदा ही है, क्योंकि और तहसील काम जल्दी होता है। और तहसील की मांग हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे नौसरा से और अपने मार्केट के लिए और जाते थे, लेकिन भादराजून तहसील है वो अपने नियर है, नजदीक होने के साथ साथ जैसे कि अभी आपको पता है कि मार्केट भी बढ़ रहा है और भादराजून तहसील के अंदर अपनी जो ग्राम पंचायत आती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपनी ग्राम पंचायत काफी बड़ी है। और अपने को मानना है कि नौसा जो पंचायत है उसके अंदर अपने को उप तहसील का दायरा मिल जाए। और दूसरी अपनी मांग ये है कि अपना जो पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनके साथ साथ पीएससी को बड़ा करके, मतलब अपर इसको हेल्थ सेंटर बनाएंगे, सीएससी बनाएंगे ना, सीएससी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हॉस्पिटल है, ये काफी गांवों के लोग यहाँ वर्तमान में अपने को मेडिसिन के लिए आते हैं। इसके साथ साथ भादराजून तहसील के साथ साथ भादराजून में पंचायत समिति भी बनाई गई है। तो वर्तमान के अंदर अपने जो पंचायत समिति के जो इलेक्शन होंगे, डेलीगेट का जो चुनाव होगा वो भी अपने प्रधान अलग रहेगा भादराजून में, और अपने को पंचायत के जो भी फायदे मिलेंगे वो भादराजून के थ्रू वही से ही मिलेंगे। तो अपने को कमी सिर्फ यातायात की है, जो लोगों को आवागमन के लिए सिर्फ और सिर्फ यातायात की मांग रखनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह अपने यहाँ से मांगे जाती है वो सिर्फ और सिर्फ हमको और जोड़ दो। तो ये कुछ बहुत सारी लंबी बातें हैं, जो उच्च स्तर की बातें, हम अब इन चीजों पे गौर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अभी सरपंच ऐसा चाहिए जो हमारा नेतृत्व करे, जो हमारी जो भी मांगे वो आगे जाकर प्रस्ताव रखे और उनपे हम आगे हमारी प्रस्ताव के ऊपर अमल हो और वो हमारी मांगे पूरी हो। तो हनुमान भारती जी, क्या इस बार अगर आरक्षण जो सीटें आती हैं तो इस बार आपका विचार है कि मैं एक बार फिर पर्चा भरूं? मैं अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं मेरे बिजनेस के अंदर काफी बिजी हूँ। बिल्कुल। और अगर गांव ने मेरे को मौका दिया तो मैं सरपंच का चुनाव भी लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर मैं ऐसा सरपंच चाहता हूँ गांव के अंदर जो 365 दिन गांव के अंदर रहकर गांव की सेवा कर सके। ऐसा नहीं कि आप लोगों को सरपंच बनाने के बाद में वो कहीं और जाके जालोर जाके सेटल हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अपने गांव का विकास तभी होगा कि गांव का सरपंच गांव के लोगों के बीच में बैठ करके गांव के लोगों की मंशा पूछेगा कि भाई अपने गांव के अंदर कमी क्या है। अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं बताता हूँ आपको कि बारिश का समय होता है, बारिश के समय में किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में ऊपर बारिश हो रही है और बारिश के अंदर उनकी अंत्येष्टि करनी है, तो अपन शमशान में जाके देखते हैं ऊपर बारिश हो रही है और अपने को काफी परेशानी होती है। मैं वर्तमान सरपंच और आने वाले सभी सरपंचों से निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके ये धर्म टीन शेड का कार्य तीव्र गति से करना चाहिए, क्योंकि इस कार्य से होके मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये स्थिति देखो, जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है और इस रास्ते को सभी को जाना है, लेकिन बारिश के समय के अंदर काफी परेशानियां होती है लोगों को। तो इस परेशानियों का सामना अपन तभी कर पाएंगे जब ये टीन शेड बनेगा। टीन शेड बनने से उनकी अंत्येष्टि आराम से हो पाएगी। ऐसा हाँ, तो जैसा कि भाई ने बताया, शमशान के साथ साथ अपना रोड जो है वो भी आम सोटे पे ये आखरिया होने से, जहाँ पे गायें खड़ी रहती हैं, वो होने से भी काफी नुकसान है। क्योंकि वहां पे कीचड़ इतना हो जाता है, बारिश में हल्की सी बारिश होगी कीचड़ चालू, वहां पे गाड़ियां बाइक स्लिप होना, फिर कहीं मवेशी लड़ जाए तो किसी को चोट होने का भी खतरा रहता है। तो आप बात हो गई अपनी कि जैसे आप इस बार तो अगर गांव वाले मौका दे तो आप जरूर आजमाएंगे अपना भाग्य। तो अपने गांव में हालिया मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हैं, कुछ फुटेज रिकॉर्ड किए जो हम अगले भाग में उनके भी साझा करेंगे। तो आपके हिसाब से गांव में विकास के नाम पे मैंने एक टैग डाला हुआ है ग्रुप में, विकास है लेकिन उजाला नहीं, इतना होता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको पूरा वो बताऊंगा कि ये देखिए अपने नौसरा का हाल, ये है विकास।